अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू x पावर n। आपने इस गिवन सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ए एन मॉड फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा n पावर n इज डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x मॉड होल पावर n। आपने इस पे जो रेशो टेस्ट है वो अप्लाई करना है। ये आ जाएगा a n प्लस वन मॉड इज इक्वल टू n प्लस वन होल पावर n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय x मॉड होल पावर n प्लस वन इज डिवाइडेड बाय n plus 1 factorial. Now we find ratio a n plus 1 mod is divided by a n mod is equal to, first we put values of a n plus 1 mod। तो आपके पास आ जाएगा n plus 1 whole power n plus 1 multiply by x mod whole power n plus 1 divided by n plus 1 factorial। नेक्स्ट आपने यहाँ पे ए एन मॉड का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल में तो आपने यहाँ पे नीचे डिवाइड करना था इसको, लेकिन बजाय इसके कि आप पहले डिवाइड करें और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करें। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या कर रहे हैं, इसका जो रेसिप्रोकल है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई एन पावर एन एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स मॉड पावर एन। अब इसमें कैंसिल कौन सी टर्म्स होंगी, देखें पहली चीज़ कि आपका ये जो x मॉड पावर n है ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको ना पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये जो लिखा हुआ है इसको ना आप ओपन करें, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस वन होल पावर n मल्टीप्लाई बाई n प्लस वन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे x मॉड पावर n ये कैंसिल हो गया, सिंपल आपका यहाँ पर रह जाएगा x मॉड। और नेक्स्ट आपका ये जो n फैक्टोरियल है ये साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय इसको आप ओपन करें, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल और साथ आपका आ जाएगा n पावर n। अच्छा, अब इसमें कैंसिल होंगे पहली चीज़ कि ये n प्लस वन जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो n फैक्टोरियल है ये इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आपकी ये जो रेशियो है ये क्या बनेगी, ए एन प्लस वन मॉड इज़ डिवाइडेड बाई ए एन मॉड इज़ इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा n प्लस वन होल पावर n और इसके नीचे आप n पावर n को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा n पावर n। अच्छा, और साथ आपका क्या आ जाएगा, x मॉड आ जाएगा। अब इस पे आपने जो लिमिट है वो अप्लाई करनी है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी a n प्लस वन मॉड इज डिवाइडेड बाई a n मॉड इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। और ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप a की पावर में लिखें, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस वन इज डिवाइडेड बाई n होल पावर n और साथ आपका आ जाएगा x मॉड इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इस n को आप दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड करें, ये आपका आ जाएगा वन प्लस वन ओवर n होल पावर n और साथ आपका आ जाएगा x मॉड। जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर सिंपल आ जाएगा e और साथ आपका मल्टीप्लाई होगा x मॉड। तो ओवरऑल आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन मॉड इज डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल टू ई एक्स मॉड। अब गिवन सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी। रेशियो टेस्ट में ये होता है कि अगर एल जो है या जो लिमिट का आंसर है अगर वो लेस देन वन है तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है। यहाँ पे जो लिमिट का आंसर है वो आ गया ई इंटू एक्स मॉड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ ई इंटू एक्स मॉड इज लेस देन वन, या अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं एक्स मॉड इज लेस देन वन ओवर ई। तो आपका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू वन ओवर ई। नेक्स्ट अब आपने इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो फाइंड करना है। तो इसको अगर आप ओपन करें तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस वन ओवर ई इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन ओवर ई। अच्छा, अब इसको अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस वन ओवर ई और वन ओवर ई, ये चीज़ आएगी।
अच्छा, नेक्स्ट आपने एंड पॉइंट्स को चेक करना है कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं इन पे आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो x की जगह आप -1/e यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा समीशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n पावर n इज़ डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और x की जगह आपने क्या लिखना है -1/e होल पावर n। ये आपके पास आ जाएगा समीशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n पावर n इज़ डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और ये आपके पास आ जाएगा -1 पावर n इज़ डिवाइडेड बाय e पावर n। तो ओवरऑल आपकी ये जो सीरीज़ है ये बनेगी अल्टरनेटिंग सीरीज़ और ये इक्वल होगी समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n पावर n इज़ डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और e पावर n। यहाँ पे आप देखें आपके पास जो a n है वो है आपके पास n पावर n इज़ डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल e पावर n। यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को अप्लाई करेंगे क्योंकि ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो देखें इसमें फैक्टोरियल भी आ गया। आप इसको ना जो आपका नॉन इंक्रीजिंग है और दूसरा लिमिट फाइंड करना है मुश्किल तरीके से करें। आपने जस्ट एक फार्मूला यहाँ पे याद करना है। वो फार्मूला आप याद करेंगे एन फैक्टोरियल को ख़त्म करने के लिए वो आप याद करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो ईजी हो जाएगा। और इस फार्मूले को हम कहते हैं स्टिरलिंग फार्मूला या हम इसको स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपने उसको यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो n फैक्टोरियल जो है ये आपके पास इक्वल होता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 पाई n मल्टीप्लाई बाय n ओवर e होल पावर n। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये a n जो है ये आपके पास आ जाएगा। देखिए पहली चीज़ कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना 1 ओवर n फैक्टोरियल इसमें n फैक्टोरियल की जगह आप ये वैल्यू लिखें ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 पाई n। यहाँ पे आपका आ जाएगा n ओवर e होल पावर n और साथ आपका ये आ जाएगा n ओवर ई होल पावर एन। इसको मैंने एक ही होल पावर एन में लिख दिया। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। सिंपल आपके पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई एन। तो ओवरऑल आपका जो ए एन है ये आ गया है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई एन। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब आपका जो काम है वो आसान हो गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहली चीज़ आपने ये चेक करना है कि ये डिक्रीजिंग है या नहीं। तो आपने n की जगह x पुट करना है। ये आ जाएगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई और साथ आप सेपरेट कर दें स्क्वायर रूट x को। अब आपने क्या करना है जी इसका लेना है डेरिवेटिव। अच्छा पहली चीज़ के 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है ये बाहर ही रहेगा। आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का। पर इसका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे इसको आप ऊपर लेके जाएं। ये पावर रूल जब अप्लाई करेंगे ये बनेगा -1/2। ये पावर शुरू में आएगी और पावर में से आपने एक माइनस करना है। अच्छा अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई उसके बाद -1/2 और x की पावर बनेगी -3/2। तो इसको अगर आप नीचे लेके आए तो ये आपका बन जाएगा x पावर 3/2। तो आपका f डैश ऑफ x जो है ये आ जाएगा -1/2 स्क्वायर रूट 2 पाई और साथ आ जाएगा x पावर 3/2। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका जो डेरिवेटिव है वो आ गया लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव आ गया। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आया है तो आपका जो f होगा वो क्या होगा f आपका होगा नॉन इंक्रीजिंग। f अगर आपका नॉन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब यही है आपका जो ए एन सीक्वेंस होगा ये भी क्या होगा ये भी नॉन इंक्रीजिंग होगा। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है जी अब आपने दूसरी कंडीशन चेक करनी है। इसमें आपने लिमिट फाइंड करनी होगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये आपका आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई n। लिमिट आप अप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे आपका इन्फिनिटी बनेगा ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 0। तो दोनों जो कंडीशंस हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो x इज इक्वल टू -1 ओवर ई पे कन्वर्जेंट है। ठीक है और अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट होगा एंड पॉइंट ये इसके जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसमें इंक्लूड होगा शामिल होगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है अब हमने x इज इक्वल टू 1 ओवर ई को आपने इस सीरीज में पुट करना है। तो आपकी सीरीज क्या बनेगी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n ओवर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगा 1 ओवर ई होल पावर n।
और ये ओवरऑल आपकी जो सीरीज़ है वो बनेगी n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये बनेगा 1 ओवर n फैक्टोरियल, और इसको आप एक ही पावर में लिखें, यह आ जाएगा n ओवर e होल पावर n। तो इस केस में भी आपने क्या करना है, n फैक्टोरियल की जगह फार्मूला है वो आपने यूज़ करना है। तो ए एन आपका सिंपल क्या बनेगा, ये मैंने केस 1 में भी किया है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ए एन को लिख रहा हूँ, ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट 2 पाई एन। तो अब ये जो आपकी सीरीज़ बनेगी, ये जो सीरीज़ है ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं है, आप इस पे डायरेक्ट जो है वो फार्मूला को यूज़ करेंगे या टेस्ट को यूज़ करेंगे, और आप इसको चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखें, आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई, और सिंपल आपका आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एन। तो अब सिंपल अगर आप देखें तो आपका ये जो आपका बन रहा है ना, समीशन देखें जस्ट इस पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। जब समीशन आप अप्लाई करेंगे इस पे, तो ये आपका बनेगा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई समीशन 1 ओवर स्क्वायर रूट एन, ये बनेगा। अब और ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका है पी सीरीज, और पी सीरीज में अगर पी आपका लेस देन 1 हो तो गिवन जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होती है। तो पी इसमें 1 ओवर 2 है, लेस देन 1 है, तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज है x इज इक्वल टू 1 ओवर ई पे डाइवर्जेंट है। तो आपकी ये जो सीरीज थी वो x इज इक्वल टू -1 ओवर ई पे कन्वर्जेंट है। इस पॉइंट पे तो कन्वर्जेंट थी, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इस पे डाइवर्जेंट है। तो आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसको आप कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज -1 ओवर ई पे ये क्लोज होगा क्योंकि इस पे कन्वर्जेंट है, और 1 ओवर ई पे ये डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पे होगा ओपन। तो आपका जो रेडियस था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये सिंपल इक्वल था 1 ओवर ई के।